भारतीय रोड और ट्रांसपोर्ट सेक्टर देश की प्रगति को गति देने में अहम भूमिका अदा कर रहा है और इस बात की अहमियत को बखूबी समझा देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 ने। इसलिए TV9 ने रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लीडर्स को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया एक अवार्ड शो, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ साथ कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। आइए देखते हैं इस समारोह की एक झलक। ये हैं ब्लेंड पैक के ग्रुप फाउंडर GR षणमुगप्पा। इनकी कहानी जितनी संघर्षशील है उतनी ही अनोखी भी। षणमुगप्पा ने एक कुली के तौर पर अपना सफर शुरू किया था और आज वो लीडिंग ट्रांसपोर्ट कंपनी के ओनर हैं। अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए षणमुगप्पा इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में अहम योगदान दे रहे हैं। ऐसी बेमिसाल शख्सियत को सम्मानित करना TV9 नेटवर्क के लिए गौरवान्वित क्षण है। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है ब्लेंड पैक के ग्रुप फाउंडर GR षणमुगप्पा ने। भारतीय ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऐसी ही अद्भुत कहानियां लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। इन लीडर्स की दूरदर्शी सोच और इनोवेटिव आइडियाज ने विकास के सिलसिले को तेज कर दिया है, जिसकी बदौलत भारत विश्व गुरु के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर सिर्फ पसंदीदा यातायात माध्यम ही नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि ये सेक्टर देश के 80% पैसेंजर ट्रैफिक और 60% फ्रेट ट्रैफिक के लिए भी जिम्मेदार है। और देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क ने इस सेक्टर्स को लीड करने वाले दिग्गजों की इसी काबिलियत का सम्मान कर उनकी हौसला अफजाई के लिए आयोजित किया अवार्ड शो। कॉन्टिनेंटल टायर्स प्रेजेंट्स TV9 नेटवर्क लीडर्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2022 पावर्ड बाय मारुति सुजुकी कमर्शियल। इस अवार्ड शो के जरिए हमने 50 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट कंपनीज को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बतौर चीफ गेस्ट इस समारोह में शिरकत कर हमारी इस पहल की तारीफ की। 2020 के उस मार्च अप्रैल मई महीने में किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों ने रात भर जग करके बहुत बड़ा काम किया। समय पर दवाइयाँ पहुंच जाए। खबर आती थी उत्तर प्रदेश से, खबर सिलीगुड़ी से, आज हमारा ये दवाई खत्म हो रहा है हमारे पास में, जो अगर कल तक नहीं पहुंचेगा तो लोगों का टेस्टिंग बंद हो जाएगा। बिहार के अंदर दवाई समाप्त हो रहा था। पुणे से मैंने हवाई जहाज से उसको मंगवाया, लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा दिल्ली के सभी ऐसे और पूरे देश के ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन को। उनसे हमारे लोगों ने संपर्क किया और तुरंत वहाँ से लेकर के रातों भर चल करके उन्होंने दूसरे दिन 10 बजे वहाँ दवाइयों को ले जा करके और वहाँ डंप करने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों की जान बचाए। इस अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत हमने की वुमेन्स अवार्ड्स के साथ। विमेन रोड ट्रांसपोर्ट लीडर्स 50 to 150 कॉमर्शियल व्हीकल फ्लीट साइज की कैटेगरी में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर हैं। ये अवार्ड उन महिलाओं को समर्पित था जिन्होंने मेहनत को इबादत बनाया और बुलंद इरादों को अपनी ताकत। इन महिलाओं ने कड़ी मेहनत के जरिए भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट की कामयाबी में अहम योगदान देकर अपने लिए एक खास मुकाम हासिल किया। फर्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स की अगली कैटेगरी थी बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी अवार्ड की। ये वो कंपनियां थीं जिन्होंने इनोवेशन और तकनीक के जरिए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अहम योगदान दिया। केवल 2 साल में ही ये कंपनी कस्टमर्स, ट्रकर्स और ड्राइवर्स की पहली पसंद बन गई। इसके बाद बारी थी इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड की। पिछले कुछ साल में जिस तेजी से हमारी लाइफस्टाइल बदली है, उसी तेजी से ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जरूरतें भी बदली हैं। इन कंपनियों ने बदलते वक्त की जरूरतों को समझा और अपनी शानदार स्ट्रैटेजी के जरिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में सफलता हासिल की। और अब बात यंग बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड की।
50 से 150 कॉमर्शियल व्हीकल फ्लीट साइज के कैटेगरी में यंग बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम किया है। अगर आइडिया दमदार हो तो सफल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। भीड़ से हटकर चलने की हिम्मत हो तो कामयाबी आपकी होती है। इस कैटेगरी के विनर्स ऐसे ही बिजनेस लीडर्स हैं जिन्होंने किस्मत की लकीरों से नहीं, खुद की मेहनत से सफलता की इबारत लिखी। और अब बात बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड की। अवार्ड में हमने उन लोगों को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जो अपनी मेहनत के बदौलत इस सेक्टर में इंस्पिरेशन बनकर उभरे। अवार्ड के इस मंच पर कॉन्टिनेंटल टायर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर गुप्ता ने बताया कि कैसे उनकी कंपनी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बेहतरी के लिए प्रयास कर रही है। साथ ही समीर ने खुशी जताते हुए कहा कि इस पहल के जरिए देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाले ट्रांसपोर्ट सेक्टर की लीडर्स को सम्मानित करने में कॉन्टिनेंटल टायर्स कामयाब रही। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा था हमारी इस इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए। इस सफर को निभाने में रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का एक अहम भूमिका रहेगी और उस भूमिका को निभाने के लिए हम इस इंडस्ट्री के साथ खड़े हैं। आज हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम इस इंडस्ट्री के लीडर्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जब हम प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं हमारे, तो एक कमर्शियल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है हाई माइलेज। हाई माइलेज के साथ, हाई इनिशियल ट्रेड माइलेज के साथ साथ हम लोग ध्यान रखते हैं कि टायर की केसिंग इतनी मजबूत हो कि उसको हम बार बार रिट्रेड कर पाएँ। एंड आई थिंक ये हमारी जो सरकार पॉल्यूशन की, एनवायरनमेंट की बात करती है, वी आर इन लाइन विद दैट बाय इंक्रीजिंग द टायर लाइफ। Over the time, Continental has came with a number of innovations. Continental has been the first company which brought car tire with a tread in 1904. We built a stepping stone with a synthetic rubber and presented product made out of synthetic rubber first time in 1936 as a first company. But all our effort is always accompanied with sustainability in mind, so we try to deliver our product in the most sustainable way. We are pioneering in producing natural rubber out of dandelion plants, which can be produced or grew next to our plants, reducing significantly carbon footprint on transportation and producing natural rubber in a sustainable way. अवार्ड की इस खूबसूरत शाम का अगला पड़ाव था अवार्ड्स की अगली कैटेगरी। अवार्ड की इस कैटेगरी की शुरुआत हुई कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड्स के साथ। इस कैटेगरी में कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड नॉर्थ जीता है एबीसी एक्सप्रेस ने, जिसे लेने के लिए आ रहे हैं तनशेर सिंह। ये वो कंपनियां थीं जिन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तौर तरीकों को बखूबी इस्तेमाल कर न सिर्फ रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की सर्विसेज को निखारा, बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ का एक बेहतरीन मॉडल पेश किया। देश में सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पायनियर के तौर पर जानी जाती है। मारुति सुजुकी लास्ट माइल डिलीवरी में भी एक ट्रेंड सेटर बनकर उभरी है। मारुति सुजुकी ने बताया कि कैसे ये कंपनी अपने स्मॉल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के जरिए आज देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों में लगी है। ये जो सफ़र है ये 40 साल पहले शुरू हुआ था 1981 से, और पहली गाड़ी 1983 में बनी, और तब से मुझे याद है उस समय 50,000 गाड़ी बनती थी साल की। जून के महीने में 3,25,000 के 3,025,000 के दरमियान गाड़ियाँ बिकेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है हमारे मोटराइजेशन के लिए। अभी भी मोटराइजेशन इंडिया में कम है, 30 पर 1000, लेकिन हमें इसलिए उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में ये सेक्टर जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और हमारे जो गाड़ियों का सेल है उसमें भी बहुत इजाफा होगा। तो एक बहुत अच्छा सफ़र रहा है और आगे आने वाले दिनों में सफ़र और भी बेहतरीन होने जा रहा है, ऐसी मुझे उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन भी है। तेजी से दौड़ रही हमारी जिंदगी में बस और कार रेंटल कंपनियां हमारी रफ्तार को बनाए रखने में सहूलियत मुहैया कराती हैं।
इसलिए अवार्ड्स की इस कैटेगरी में हमने सम्मानित किया बस और कार रेंटल कंपनियों के लीडर्स को। ये वो लोग हैं जो आपके सफर को आसान बनाकर मंजिल तक पहुंचाते हैं। कहते हैं बदलाव को समझने की क्षमता, कमिटमेंट और आने वाले कल का विजन साफ हो तो कामयाबी आपकी है। हमने इन अवार्ड के विजेताओं से जाना कि आखिर क्या था उनका सक्सेस मंत्र, उन्हें कैसे मिली इस सफलता की इंस्पिरेशन। लैंग्वेज बहुत डिफरेंट था। नाउ द कम्प्लीटली विमेन ज्वाइनिंग इन द लैंग्वेज इज कम्प्लीटली चेंज। देयर इज मोर लिहाज, देयर इज मोर तमीज, everything and even with the drivers, it's so important when you carry medicines. We cater to pharma, and you have to train the driver and you have to give them respect. I'm extremely happy this platform, where drivers are getting recognized, where this industry is getting recognized. This industry is becoming lucrative. Every startup, like you said, people are getting funded. It is because now the industry is getting recognized. You feel really happy कि भाई आपका काम सराहा जा रहा है, people are appreciating your work and you get really more motivated. To be very very honest, ये अवार्ड मिलने के बाद टीम बहुत ज़्यादा चार्ज अप हो जाती है and we feel कि अगर कोई कमियां हैं तो अगर अवार्ड अब मिला है तो एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कि भाई आपको अब अवार्ड मिला तो आप इस बेंचमार्क जो आपने एक सर्विस का लेवल का कर रखा है आप उसे नीचे नहीं जा सकते। मंजिल तक पहुंचने की रफ्तार में तब इजाफा होता है जब रास्ते बेहतर हों, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की रफ्तार को दुगना किया ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स के इन लीडर्स ने। इसलिए लीडर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स के जरिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लीडर्स की इनोवेटिव सोच और देश के विकास में उनके कंट्रीब्यूशन को सम्मानित कर TV9 नेटवर्क ने नेक नियत के साथ एक पहल की। उम्मीद है देश का ट्रांसपोर्ट सेक्टर तरक्की की राह पर दौड़ती हमारी अर्थव्यवस्था का साथ यूं ही निभाता रहेगा।